बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज्य थोड़ी ले रहे हैं। आज झारखंड की आत्मा रो रही है। हमारे दिलों में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भर नहीं सकता। जल, जंगल और जमीन के असली सिपाही, आदिवासी अस्मिता के प्रहरी, हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। 11 जनवरी 1944 को इस धरती पर जन्मे शिबू सोरेन ने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक पिता, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक थे। उन्होंने गरीब, वंचित और आदिवासी समाज के हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द माना और उनके हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। चाहे संसद का ऊंचा सदन हो या गांव की साधारण चौपाल, हर जगह उनकी आवाज न्याय की गूंज थी। हम गरीब आदमी हैं, हम बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज्य थोड़ी ले रहे हैं। अलग राज्य का बात बड़े नेताओं के बाद अभी माननीय चंद्रशेखर जी भी है, इन्होंने बड़ा स्पष्ट अपने प्रधानमंत्री काल में कहा था, भाई देश में युक्ति नहीं जुट रहा है इसलिए अधिकार ले लो। हम बोला सर अधिकार ही दिलाइए, तो बात नहीं हुआ, बात चलती गया। तो आदिवासी का बात और पिछड़ों की बात क्यों कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों की बात, चारों तरफ तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा, कहीं कानून कायदा का कोई चीज नहीं है, बदले की भावना में सब कार्रवाई हो रहा है। कैसे चलेगा जब अगर शांति हमारे दिल में नहीं हो, हमको विश्वास नहीं हो? ये तो कोई विश्वास की हम लोग भाषण नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई आत्मविश्वास नहीं किसी की बातों पर, सारा देश देख रही है। आखिर हम क्या करना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं, उसका बोलने का अर्थ क्या हो रहा है? हम लोग सरकार में नहीं जाना चाहते, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि सरकार में कभी हम लोग आए, लेकिन जो सच्चाई है 80 से मैं एमपी हूं, हम लोग को बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, फिर भी संतोष रखते हैं। जो लोग बोलते हैं ज्यादा वही लोग को बोलने का मौका भी मिलता है। हम लोग 5 मिनट बोलेंगे तो लोग 50 मिनट बोलेंगे, फिर भी संतुष्ट। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मूल सवाल है, मुझे ज्यादा कहने की बात नहीं है, धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर मैं हूं, शुरू से हूं, इसलिए कि ये जो बीजेपी के भाई लोग हैं, ये लोग संस्कृति का बचाव के नाम पर संस्कृति बर्बाद करने के पीछे में लगे हुए हैं। हमारे झारखंड को जंगल खंड बोल दिया, क्या पहाड़ी प्रदेश, और उत्तराखंड को बोल दिया, ये नाम बदलते हैं, संस्कृति का नाम नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारे पिता का नाम बदल दिया जाएगा तो हमको जमीन हाथ नहीं लग सकता। इसलिए झारखंड जो हमारा नाम है वो रहेगा, और झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल मिला है। प्रधानमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, हम आशा करते हैं कि हम लोग शायद हम लोग का विचार जल्द से जल्द होगा, और ये जितने झूठे वादाएं हुए हैं, साख को बचाने के लिए जनताओं के बीच में कार्यक्रम लाना पड़ेगा, योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। क्या मतलब है हमारा बिहार में कोई राज चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। मैं सच बात बोलता हूं, अगर सच के खिलाफ कोई बोले तो तकलीफ नहीं है। आपका समय खत्म हो गया, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इतने ही बात, अलग राज्य का क्यों सवाल उठ रहा है, अलग राज्यों का? अभी हमारे आप ही का जिला से आज 800 आदमी को मैंने भेजा है। किस तारीख को रैली हम लोग संगठित होकर बनाया था, जो कैंसिल कर दिया था क्योंकि देश में सरकार नहीं थी, फिर भी लोग आ गए थे। तो अलग राज्य का भी मसला बहुत कठिन है। क्यों आखिर उठता है ये बात? तेलंगाना में 10 एमपी बने थे अलग राज्य के नाम पर, और ये लोग फिर कांग्रेस में मिल गया, अलग राज्य खत्म हो गया। इस तरह से 12 राज्य के लोगों को मिला करके हम लोग देश में एक जुटाव कर रहे हैं। फिर आप लोग देश के सत्ता चलाने वाले ना बोला जाए कि ये लोग कौन है, क्या कर रहे हैं, तो ऐसा सवाल उठ रहा है सब जगह। हर अन्याय के खिलाफ वे पहाड़ की तरह खड़े रहे और झारखंड की मिट्टी, जंगल और संसाधनों की रक्षा के लिए उन्होंने अनगिनत संघर्ष लड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नम आंखों से कहा, मेरे पिता का जाना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे झारखंड का नुकसान है।
उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सपनों को साकार करेंगे और उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। देशोम गुरु को अंतिम विदाई देने का समय नजदीक है। 15 और 16 अगस्त 2025 को नेमरा रामगढ़ में श्रद्धांजलि सभा होगी। आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें और वादा करें कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। देशोम गुरु, आप चले गए, आपकी यादें, आपके संघर्ष और आपका साहस हमेशा इस मिट्टी की खुशबू में जीवित रहेंगे। हम झारखंड के वासी आपके अमूल्य योगदान के लिए सदा ऋणी रहेंगे। जोहार, अंतिम जोहार। भाषा लेकर है, पूजा लेकर है, आवामंते